धीरे धीरे। फिर आपने उस वक्त तो ध्यान दिया नहीं, अब अचानक जब इस तरह की सिचुएशन हो गई तो फिर आपने अपने लोगों को छोड़ दिया। मतलब ये तो एक तरह से लापरवाही की इंतहा है किसी भी देश के लीडर के लिए। जी सर। बिल्कुल, खुद तो मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि जिस प्रकार की लीडरशिप आज की तारीख में स्पेन में है, वो इस तरीके की चीजों को देखिए, बहुत ज्यादा जो लिबरलाइज्ड माइंडसेट होता है, उनको उनको कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग आ गए हैं, इनको अगर ये वापस नहीं भेजे गए कुछ दिनों में, तो इनको वहां पर उनकी वहां की नागरिकता भी शायद हो सकता है मिल जाए। किस प्रकार की, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं, और इसको मैं भारत के संदर्भ में भी आगे आपको अगर समय हुआ तो मैं बताऊंगा। जी जी देखिए, जी। भारत का जहां तक प्रश्न है, ये जो चीज ये अब स्पेन में हुई है, ये निश्चित रूप से आपने जो कहा, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उनको पता था, और इस प्रकार का प्रेसिडेंस है कि 2021 में इस प्रकार का प्रयास हो चुका है। इटली के एक द्वीप में भी अफ्रीका से कुछ मुसलमान शरणार्थियों ने, या मुसलमान ऐसे लोगों ने जाकर के, उसके ऊपर 6,000 वहां की पॉपुलेशन है, वहां 7-8 हजार लोग जाकर के पहुंच गए थे। उसके बाद वो भी काफी बड़ा। तो ये पूरा का पूरा प्रयास ये है कि उत्तर अफ्रीका के बहुत सारे देशों में बहुत जबरदस्त भुखमरी और बहुत ज्यादा हालत खराब है, चाहे वो सूडान हो, लिबिया, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, और वो बेहतर जीवन चाहते हैं। और ये जो 2-3 बातें मैंने बताई आपको कि प्रवासी इतनी संख्या में क्यों आ पाए, वो जो भ्रम पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, वो जो भ्रम पैदा हुआ आपके तस्करी नेटवर्क ने जो एक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर फैला दी कि आप यहाँ पर ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बात हुई है। एक जी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं भारत के संदर्भ में, खुशबू मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, जी जी और जी वो सर। ये है कि हम इनको रोकने में पूरी तरह सक्षम हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई सवाल पैदा नहीं होता, एक भी आदमी आ सके, इतनी बड़ी संख्या तो बहुत दूर की बात है। बांग्लादेश का भी लगभग पूरा बॉर्डर हमने फेंस किया हुआ है, और जो बॉर्डर फेंस नहीं है, 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर, उसको भी फेंसिंग के लिए जमीनें दे दी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी सरकार थी जो ये नहीं चाहती थी कि ये हो, शायद। तो हम्म। ये मेरा मानना है कि ये इस बांग्लादेश में भी, लेकिन म्यांमार का हमारा जो बॉर्डर है, उसको बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। 1968 से खुशबू, आपके मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हम्म। एक वहां पर फ्री मूव रिजीम चल रही है। फ्री मूव रिजीम का मतलब है कि 40 किलोमीटर इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ, कोई भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के कोई भी आ जा सकता है था। जी अब उसको घटा करके 16 किलोमीटर कर दिया था, और शायद और भी उसको कम करने की आवश्यकता है। लेकिन आज भी म्यांमार का जो बॉर्डर है वो खुला है। म्यांमार के बॉर्डर पर इस प्रकार के फ्री मूव रिजीम आज भी है, कम से कम कागजों के साथ आप आ सकते हैं। हम्म। ये बात सिर्फ हम मुसलमानों के उस तरीके से अगर ना देखें, तो हमें बॉर्डर नेपाल में भी है, जहां वो जो कि वो भी खुला हुआ है, समुद्री रास्ते से श्रीलंका से भी आए इस हम्म। प्रकार की घुसपैठ हो सकती है, और छोटे जी छोटे रूपों में हो चुकी है। हाँ सबसे बड़ी समस्या ये है बिल्कुल। खुशबू, और ये आने वाली होगी, कि अगर मान लीजिए ये आ गए, तो उसके बाद भारत के अंदर जो लोग हैं उसको राजनीति करना शुरू कर देंगे, हम्म। इसको धार्मिक वो दे देंगे। तो इस वजह से नहीं ये देखिए, तो मैं बात बता दूं, दिक्कत है अनुज माथुर सर, मतलब अगर इन ये सब विषयों पर अगर राजनीति अगर होगी तो फिर लाखों कैसे काम लोग यहां आ चलेगा? गए, सबको सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा सुशील सिंघल जी, देखिए एक जानकारी ये भी है कि मोरक्को को 1956 में स्पेन से आजादी मिली। हालांकि स्पेन ने स्यूटा और मेलिला को आजाद नहीं किया अगर देखा जाए तो, और मोरक्को का कहना था कि स्यूटा और मेलिला उसे वापस मिलने चाहिए। अब ये दोनों शहर अफ्रीकी महाद्वीप में और मोरक्को का हिस्सा है, लेकिन कुल मिलाकर क्या ये जो तमाम चीजें हो रही है वो इस कंफ्यूजन का भी हिस्सा है जो लगातार बनाया गया है आपस में? बिल्कुल, एक्चुअली वो भी एक इसमें रोल प्ले करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब जो उनके शहर थे मोरक्को के एक्चुअली बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पेन ने अपने कारणों से उसको रखा हुआ है। तो मोरक्को जैसी जो, जब मैं पहले आपको बात बोल रहा था उसमें यही बोल रहा था कि ये जो घटनाएं हुई हैं, स्पेन की तो लापरवाही है ही है, लेकिन मोरक्को की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है उन्होंने भी एक तरीके से उनको एनकरेज किया, उन्होंने किसी को रोका नहीं, क्योंकि अगर किसी देश से कई 50-60 हजार लोग इस तरीके से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी दायित्व होता है कि उनको जाने से रोकें। लेकिन 2021 में यही हुआ, तब संख्या कम थी, 7-8 हजार लोग थे, और अब की बार उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में भेजा है। तो इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये खैर पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, कि मोरक्को की अथॉरिटीज जो है इसमें एनकरेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हों, कि उन्होंने उसको एनकरेज किया हो, ताकि जो
उनको हिस्सा वो क्लेम करते हैं, महसूस करते हैं कि भई हमारा अपना है और स्पेन ने उस पे कब्ज़ा कर रखा है। इस तरीके से उन्होंने ओवरवेल्म करके क्योंकि लड़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों की पोज़ीशन बहुत अलग है। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया क्योंकि वहाँ पे लिबरल गवर्नमेंट है, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सोशल मीडिया पे नेटवर्क में जो हुआ, वो भी उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो लोगों को क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वहाँ की हालत खराब है, लोग भुखमरी से हम्म। यू नो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको एक इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी भी दिखी कि भई हम दूसरे अगर स्पेन के नागरिक बन जाएँ, संभावनाएँ या शरणार्थी बन जाएँगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जैसा कि रोहिंग्या के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश के जैसा आपने बताया कॉक्स बाज़ार की जो हालत है, उससे ज़्यादा बुरी हालत म्यांमार में है। तो वहाँ भी हज़ारों आदमी मारे जाते हैं, जो कि पानी के रास्ते से कोशिश कर रहे हैं थाईलैंड या मलेशिया जाने की। अभी पीछे काफ़ी बड़ी खबर आई थी और सैकड़ों मारे गए थे उसमें, इन चॉपी वाटर में जो है उनकी बोट सिंक कर गई थी। तो वो एक जो तो मुझे 2 उसमें कारण लग रहे हैं जी। अल्टीमेटली मैं कहना चाहूँगा। एक तो इकोनॉमिक है पुल है कि स्पेन में, यूरोप में आके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी संभावना है मुझे जो लग रहा है क्योंकि मोरक्को चाहेगा कि अगर उनके देशवासी वहां पर पहुंच गए इन शहरों में तो जो डिफैक्टो उनका कंट्रोल हो जाएगा तो ये भी एक संभावना